स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्ट्स विद अस में। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज हम अपनी सीरीज थिंकर्स एंड बुक सीरीज में नेक्स्ट थिंकर रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ेंगे। इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स को हम देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1912 में इन्होंने लिखी थी। द ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1913 में लिखी थी। द अंडमान आइसलैंडर अ स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1922 में लिखी थी। यही बुक इनकी रिसर्च थीसिस भी थी। इनकी रिसर्च थीसिस का नाम था अंडमान आइसलैंडर आई स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट बुक इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931। इनकी नेक्स्ट बुक अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1948। नेक्स्ट बुक सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। इनके फील्ड वर्क का नाम था अंडमान आइसलैंडर। इन्होंने इसमें अंडमान द्वीप का इन्होंने अध्ययन किया था। इनके फील्ड वर्क का नाम था, जहां इन्होंने फील्ड वर्क किया था वो क्या था, अंडमान द्वीप, अंडमान आइसलैंडर में इन्होंने अध्ययन किया था। इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बात किया, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने बात किया, सोशल फंक्शन के बारे में इन्होंने बात किया, और समाज में दो तरह के ऑर्डर एंड डिसऑर्डर पाए जाते हैं, इनोमनिया एंड डिसोमनिया। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने इनको कोशिका से कंपेयर किया, सेल से। ये कहते हैं कि एक पर्सन जो कि सेल है, यानी एक कोशिका है प्लस पर्सन, एक सेल मिलके एक क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू इन द सेंस ग्रुप बनाता है। एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति मिलके, मतलब इसमें रिलेशन इसका जो होता है, मिलके एक टिश्यू यानी एक समूह बनाता है। और यही ग्रुप प्लस ग्रुप, मतलब बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक नई बॉडी का निर्माण करते हैं, या कास्ट, क्लास या कैटेगरी का निर्माण करते हैं। कैटेगरीज का निर्माण करते हैं जो कि रिलेशनशिप होता है। इन्होंने ये सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया है, तो कोशिका से कंपेयर किया है। नेक्स्ट इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कहते हैं कि ये अरेंजमेंट ऑफ सोशल एक्टिविटीज होता है, जिसे इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताया। कि ये कहते हैं कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ सोशल एक्टिविटीज होती हैं। सोशल एक्टिविटीज होती हैं बिटवीन दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में, टू और मोर पर्सन्स के बीच में। जो भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच होती हैं। इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया कि ये सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स, वैल्यूज होते हैं। मतलब कि ये समाज द्वारा स्थापित ऐसे वैल्यू या नॉर्म्स या सिद्धांत होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जिसे जिसे समाज स्वीकृत करता है, या जिसे एक संस्था द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद इन्होंने फंक्शन के बारे में बात किया, प्रकार के बारे में बात किया। ये कहते हैं कि
समाज में अस्तित्व बनाए रखने के लिए एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए समाज में फंक्शन की आवश्यकता होती है। मतलब समाज में अगर एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो हमें फंक्शन या कार्य करते रहना पड़ेगा समाज के अंदर। वो कहते हैं कि समाज में दो ऑर्डर एंड डिसऑर्डर पाया जाता है। इनोमिया जो होता है ये समाज को जोड़ने का काम करता है, मतलब ये गुड ऑर्डर होता है। और डिसोमिया जो होता है ये समाज में को तोड़ने का काम करता है, मतलब ये डिसऑर्डर होता है। उसके बाद इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने क्या बताया। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि समाज में कंटिन्यूटी बनी रहती है। समाज में कंटिन्यूटी बनी रहती है, जैसे मैरिज के कारण समाज में जो किंगशिप होते हैं वो बनी रहती हैं, या जो भी रिलेशन होते हैं वो बने रहते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर में जियोग्राफिकल एरिया होता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉरी, एक एरिया में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनको देखा जा सकता है एवं नहीं देखा जा सकता। मतलब कुछ इमोशनल होते हैं और कुछ जिन्हें हम सामने से देख सकते हैं कि वो रिलेशन कैसा होता है। उसके बाद इन्होंने दो टर्म यूज किया, सोशल मॉर्फोलॉजी। ये कहते हैं कि सोशल मॉर्फोलॉजी समाज में सोशल स्ट्रक्चर में जो समानताएं होती हैं, ये जो इक्वलिटी होती है, समानता या डिफरेंस या असमानता या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का अध्ययन करता है। कौन? सोशल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने एक और टर्म दिया, सोशल फिलॉसफी, सॉरी फिलॉसफी नहीं, फिजियोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी इन्होंने बताया। ये कहते हैं कि सोशल फिजियोलॉजी जो होता है वो सोशल स्ट्रक्चर कैसे कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन होते हैं, उसका अध्ययन करता है ये। के बाद इन्होंने इन्होंने सोशल सिस्टम इन्होंने बताया कि सोशल सिस्टम के कारण जो होती है समाज में यूनिटी होती है, फंक्शनल यूनिटी होती है। उसके बाद इन्होंने सोशल फंक्शन के बारे में बताया कि सोशल फंक्शन क्या होते हैं। सोशल फंक्शन समाज में ऐसे कार्य होते हैं जो समाज को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब समाज का प्रत्येक कार्य इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इन्होंने सोशल फंक्शन को बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिया वीपिंग सेरेमनी का। वीपिंग सेरेमनी के बाद इन्होंने, जब ये अंडमान आइसलैंड का अंडमान द्वीप का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के ट्राइब्स में देखा कि वीपिंग सेरेमनी एक रोने की प्रथा होती है। जब वहाँ के लोग या वहाँ के जो जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनके उनके जो पुरुष होते हैं, या तो वो समाज से दूर जा रहे होते हैं, या जब बहुत लंबे समय बाद पास आते हैं, या उनका परिवार एक दूसरे से मिलते हैं लंबे समय बाद, तो वहाँ रोने की प्रथा है। मतलब वो एक दूसरे को गले लगा कर रोते हैं, उसे इन्होंने वीपिंग सेरेमनी बताया। इसके कारण समाज में
समाज में जो उनके बंधन होते हैं, गठबंधन होता है, वो बना रहता है। मतलब समाज में एकता बनी रहती है। इस प्रथा से वो लोग ये दर्शा उनसे पता चलता है कि समाज में उनके बीच के जो रिश्ते हैं या उनके रिलेशन हैं वो बने हुए हैं, मतलब कितने कितने स्ट्रांग है। इन्होंने वीपिंग सेरेमनी का एग्जांपल दिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार नेट में पूछा जा चुका है कि वीपिंग सेरेमनी का एग्जांपल किसने लिया था अंडमान महाद्वीप में। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने लिया था। उसके बाद इन्होंने टोटिज्म के बारे में भी बताया कि टोटिज्म क्या है। टोटिज्म के बारे में इमाइल दुर्खाइम ने भी बताया था। इमाइल दुर्खाइम ने टोटिज्म को एक सिंबल की तरह, एक प्रतीक की तरह बताया था कि एक जो ट्राइब होती है, एक समूह होते हैं, वो उसे सिंबल की तरह यूज़ करती है और वो उसे पूजते हैं या पवित्र मानती हैं। इन्होंने टोटिज्म को थोड़ा सा, लेकिन इमाइल दुर्खाइम ने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इन्होंने टोटिज्म को बताया कि टोटिज्म में वो प्रतीक का मतलब क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इन्होंने इन्होंने दो एग्जाम्पल लिया कि जो आदिवासी समूह होते हैं उसमें दो समूह, जैसे कि उन्होंने दो एग्जाम्पल है, ईगल और क्रॉ का। सॉरी, मतलब चील और कौवे का इन्होंने एग्जाम्पल लिया। ये दोनों पक्षी ऐसे हैं कि जो दोनों मांसाहारी होते हैं। एक ये इसे मांस नहीं खाने देना चाहता और ये इसे मांस खाने नहीं देना चाहता। बट इन्होंने बताया कि ईगल की जो मैन होता है, मतलब मेल होता है, उसकी मैरिज किससे होती है, उसकी मैरिज जो क्रॉस की बेटी या जो फीमेल्स होती हैं उसके साथ मैरिज होती है, या ईगल की जो वुमेन होती है उसके साथ, या ईगल की वुमेन की क्रो के मैन के साथ। इससे समाज में जो उनका सामाजिक संघर्ष होता है, सामाजिक संघर्ष या सोशल सोशल स्ट्रगल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और सामाजिक गठबंधन जो होता है वो, उन्होंने बताया कि टोटेज्म एक सामाजिक गठबंधन की तकनीकी है। मतलब समाज में एकता बनाए रखने की एक तकनीकी है जिसके कारण समाज में जो उनके समूह के बीच आपस में संघर्ष होते हैं वो खत्म होते हैं। इस सिद्धांत में, इस दृष्टिकोण से उन्होंने टोटिज्म को समझाया। उसके बाद इन्होंने एक दो रिलेशन के बारे में बताया, एक जोकिंग रिलेशनशिप या अवॉइडेंस रिलेशन। मतलब ऐसे ऐसे संबंध होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं जिनको जोकिंग संबंध, जैसे जैसे जीजा साली का संबंध या देवर भाभी का संबंध, मतलब मजाकिया मजाकिया संबंध होते हैं इनके बीच। उन्होंने जोकिंग रिलेशनशिप या अवॉइडेंस रिलेशनशिप के बारे में बताया। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है। सो ये था रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। बने रहिए हमारे सीरीज़ के साथ, और अपने, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और शेयर कीजिए उनके साथ। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।